So Tata is launching Harrier EV. Looks good, dual motor, quad wheel drive, 500 km plus range. But can this really handle the adventure? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये क्या है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, ले लेनी चाहिए कि अभी रुक जाना चाहिए। और फिर हम इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे ग्लोबल 4x4 व्हीकल्स जो EVs हैं लाइक साइबर ट्रक और हमर EV। अगर आपके अंदर एक एडवेंचरर जीता है तो डोंट मिस दिस वीडियो। तो दोस्तों क्या है ये गाड़ी? ये जो गाड़ी है ये टाटा के Gen 2 EV प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, गुड प्लेटफॉर्म। उसके बाद इसमें 2 मोटर्स हैं आगे और पीछे, जिसकी वजह से ये चारों पहियों को घुमा सकती है। तीसरा, इसमें बैटरी पैक जो है वो आपको छोटा वाला 400 कुछ, बड़ा वाला 500 कुछ के आसपास रेंज दे सकता है नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में, नॉट इन ऑफ रोडिंग फॉर श्योर, क्योंकि डीजल की गाड़ियां भी 10 से 2 पे आ सकती हैं टफ जगहों पे। और क्या ये गाड़ी सच में उतनी केपेबल होगी जितना एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जा रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। मैं खुद एक लॉन्ग टर्म EV ओनर हूँ, नॉट अ 4x4 ऑब्वियसली, क्योंकि हैरियर इज़ द फर्स्ट टाइम जो कोई गाड़ी चारों पहियों को साथ में घुमा सकती है या फिर ऑल व्हील ड्राइव है EV में। सो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, बट वी हैव सीन थिंग्स, बट आई नो कि EVs की क्या लिमिटेशंस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं। उसके साथ में अब हम जो मेन पॉइंट्स पे आएंगे वो आएंगे कि ये किसके लिए है गाड़ी। सो ये गाड़ी उनके लिए है जो गाड़ी तो देखने में बढ़िया लगे वैसी चाहते हैं। अभी तक जैसे EVs का ट्रेंड था, छोटी EVs ज़्यादा चल रहे हैं इंडिया में, बट अगर आपको एक फुल साइज़ SUV चाहिए और उसके बाद वो EV भी चाहिए तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सो इस तरह के यूज़ केस में तो आप इवन अगर क्वाड व्हील ड्राइव भी ना लो तो भी चलता है, बट अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव लेते हो तो ये उतनी केपेबल हो जाती है जितनी कि एक आप मान लो मनाली गए हो और स्नोफॉल हो गया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये उतनी हार्डकोर गाड़ी नहीं है कि आप इसको लेके एक नॉर्मल 4x4 की तरह कहीं भी घुस जाओ, बिकॉज देयर आर लिमिटेशंस। तो ये गाड़ी हार्डकोर ऑफ रोडर्स और उसके साथ में जो लोग ओवरलैंडर्स हैं उनको नहीं लेनी चाहिए अभी, और उसके बहुत से कारण हैं। क्योंकि आप जब ये एक्टिविटीज़ करते हो तो आप स्ट्रेस कम करने के लिए जाते हो, स्ट्रेस बढ़ाने के लिए नहीं जाते हो अपनी। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके ट्राई करेंगे, बट जनरली मैंने जो देखा है बीइंग एन ओनर ऑफ टाटा EV और वट एवर EV, कोई भी EV होती, तो जनरली जो EV ओनर्स का सबसे बड़ा एडवेंचर होता है वो होता है चार्जर ढूंढना। उससे बड़ा एडवेंचर करते हैं मैंने EV ओनर्स को जनरली नहीं देखा है अब तक। तो सॉरी फॉर वेरी हार्श कमेंट, बट दिस इज़ ट्रू। तो क्या चीज़ें इक्वेशन से मिसिंग है? फर्स्ट थिंग इज़ EVs में अब तक लो रेशो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज इनमें ठीक ठाक सा टॉर्क होता है, तो कंपनीज अब तक इनमें कोई लो रेशो नहीं देती हैं। उसका अब बहुत से लोग कहेंगे कि एज सच नीड नहीं पड़ती है। वो जनरली वो लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में 4x4 लो का यूज़ केस नहीं पता है। तो अगर आप एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी से संतुष्ट हो और ऐसी जगहों पे घूमने जाते हो जो कि सिविलाइजेशन से दूर नहीं है, this can be a very good vehicle. It will save a lot of money, it will look good, it will drive like an S class, I'm telling you. EVs drive really well. पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से बैठूँगा और मैं ज़ंस्कार में जाके चिल मारूँगा और मेरे जेब से कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा उसके लिए, सो ये उस तरह के एनवायरनमेंट के लिए नहीं बनी है। और इंडिया में या फिर दुनिया में कहीं भी इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए ये गाड़ियाँ भी सूटेबल नहीं हैं, क्योंकि जब तक फास्ट चार्जर्स उन एरिया में नहीं होंगे जो आपको 20 से 80% 15-20 मिनट में या 1 घंटे में या 2 घंटे में ना दे दें,
तब तक ये रिस्क लेने में कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी तरह का। उसके बाद जो हायर रीजन्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम जो है, जो ग्रेड्स हैं, जिन चढ़ाइयों पे चढ़ना पड़ता है, वहाँ पे ये गाड़ियाँ क्योंकि चलती तो बहुत बढ़िया है कंपेयर टू डीजल व्हीकल जिसमें उतनी ही पावर है, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आसानी से उस चढ़ाई पे चढ़ेगी, तो आप भी अमेज हो जाओगे। बट द मुद्दा इज़ कि जब ये गाड़ियाँ चढ़ती हैं तो क्रेज़ी अमाउंट ऑफ बैटरी कंज्यूम करती हैं, जो कि आइडियल नहीं है ऐसी सिचुएशंस के लिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज सिविलाइज्ड हिल्स में दीज विल बी वेरी वेरी केपेबल, बट अगर आप कुछ ऊट पटांग जगहों पे जाते हो, जो जगहें कॉमन नहीं हैं, उन जगहों पे गाड़ियाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। उसके साथ में इन गाड़ियों में जो टायर्स हैं वो हमेशा ईवी रेंज को देख के डाले जाते हैं, जो कि ओवरली स्लिपरी होते हैं, उसके साथ में ओवरली प्रोन टू पंचर होते हैं। सो उन जगहों पे जहाँ पे रोड ही नहीं है, उन जगहों पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब जो कंपनीज़ हैं यार, वो एडवर्टीजमेंट्स बनाती हैं। अब मुझे भी मान लो कोई ऑफ़र आता है किसी कंपनी से, तो मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखा सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ गया, ये करके आया, मर गिर के, जिस तरह भी करके। बट वो मतलब वो यार एडवर्टीजमेंट्स ही होते हैं। इफ़ आई टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, वो एडवर्टीजमेंट ही होगी। वो मैं अचीव करके दिखाऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरे प्लानिंग के बेसिस पे, बट कॉमन लोगों के लिए वो चीज़ सही नहीं होती है। और जैसे टाटा बहुत अच्छे वीडियोस जनरेट करता है, आई एम रियली हैप्पी जिस तरह की गाड़ियाँ बना रहे हैं। मैं बस एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, सो दैट लोग उन एडवर्टीजमेंट्स की वजह से ज़्यादा बह ना जाएं। सो ऑफ रोडिंग लाइक एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल, दिस कैन डू वेरी वेरी वेल, इवन बेटर देन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स। और अगर आप सिविलाइजेशन से बहुत दूर नहीं गए हो तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड व्हीकल। बट आई फील जो अगर आप टफ टायर डालोगे तो माइलेज ड्रॉप हो जाएगी, उसके बाद उस गाड़ी की साइलेंस ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर जाओगे तो वहाँ पर बैटरी बहुत जल्दी डिप्लीट होती है ईवीज़ की। सॉर्ट ऑफ 30% 40% तक अगर टेम्परेचर्स -10 के नीचे चले जाते हैं, -10 -20, तो अराउंड 30 to 40% भी आपकी बैटरी ड्रॉप हो सकती है, लाइक आपके फ़ोन्स की होती है जिस तरह से, और आपके कैमरास की होती है जिस तरह से। येस, दीज कैन बी मेड बेटर, और सस्टेनेबिलिटी बैटरीज़ की बढ़ती जा रही है, बट फॉर श्योर उन बैटरी पैक्स को हीट करने के लिए ये बैटरी खुद को यूज़ करती है, और उसकी वजह से वो और ज़्यादा जल्दी डिप्लीट होती है, बिकॉज इट्स नॉट सेफ़ टू ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अ कोल्ड बैटरी। लोग सब समझदार हैं, उनको पता है कि भाई मैं अपनी इतनी महंगी गाड़ी को क्यों ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा, बट देयर कैन बी सम मैड पीपल हु विल डू इट। अगर टाटा मुझे बोलता है कि क्या करना चाहोगे तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। उसके अलावा अगर आप ऐसे हो जो जैसे वीकेंड कैंपिंग्स पे जाते हो, शहर के आसपास कोई पहाड़ हैं, कोई जंगल हैं, दिस कैन बी अ क्रेजी गुड कंपेनियन। आप जंगल में से जा रहे हो तो किसी को आप डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे होगे, ना आप कोई धुआं उड़ा रहे होगे, ना आप कोई साउंड कर रहे होगे। अच्छे खासे साइज़ की गाड़ी है, आप कैंपिंग भी कर सकते हो इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, और बहुत इन्जॉय कर सकते हो अगर आप एक कंट्रोल्ड कैंपर हो रादर देन एक ऐसे कैंपर जो कहीं भी चले जाते हो। तो अभी तक के लिए उनके लिए तो डीजल की गाड़ियाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बिकॉज पेट्रोल की गाड़ी बहुत छोटी हैं जो भी हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं ले जाया सकता। बट येस, पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स आर राइट नाउ फॉर द पीपल जो कि ज़्यादा ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग एंड ऑल नहीं है, या फिर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बैटरी को परेशानी होती है, क्योंकि उन जगहों की बेंचमार्किंग करने की कंपनीज़ को नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे यूज़र ही कितने हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट वेस्टिंग मनी कि आप वहाँ के लिए गाड़ियों को केपेबल बनाओ। सेम मैंने बहुत गाड़ियों के साथ में देखा है जो वहाँ जाके फेल हो जाती हैं। अब बात करते हैं ये ग्लोबल जो 4x4 EVs हैं उनके साथ में कैसे कंपेयर करते हैं। तो आप जैसे देखोगे रिवियान है, उसके अलावा हमर EV है, उसके अलावा साइबर ट्रक है टेस्ला का। तो आप उनकी वीडियोस देखो जाके। भाई मैं यूज़र नहीं हूँ, बट आई ऑब्ज़र्व द इंडस्ट्री की भाई किस तरह से इंडस्ट्री चल रही है, क्या हो रहा है। तो उन गाड़ियों की भी आप लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स देखोगे उन वीडियोस में जब आप ग्लोबल लेवल पे जाओगे, और उनको देखने के बाद में आप एक्चुअली फिर इसको गेज कर सकते हो बिफोर पुटिंग 30 लाख रुपीज़ और 30 लाख प्लस रुपीज़। बिफोर पुटिंग योर मनी इनटू द व्हीकल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनकी क्या स्ट्रेंथ्स होते हैं, क्या वीकनेस
वीकनेसेस होती हैं। जैसे अभी एक वीडियो पब्लिश किया था टाटा ने अबाउट एलिफेंट रॉक पे जो चढ़ी थी, वहाँ पे आप कोई ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी लेके जाओगे और इसको लेके जाओगे तो दिस विल बिहेव बेटर, बिकॉज इसमें जो इंस्टेंट टॉर्क आपको 0 RPM से मिलेगा उसका मैच नहीं है। एक्शन कंट्रोल एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल की जा सकती हैं मोटर्स में। तो प्रोग्राम के बेसिस पे आप जब चाहो जिस टायर की पावर कट कर सकते हो, जो स्लिप कर रहा है जिसको चाहो उसको मूव कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ इन दीज। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको लॉक कर देना भी इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज जैसे ही स्लिप होने लगे तो जस्ट गिव द कमांड टू द मोटर कि भैया अब स्लो दोनों साथ में घूमो। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या बोलना चाह रहा हूँ? सो बहुत कुछ किया जा सकता है ईवीज़ में। सो इफ़ यू लव टेक, वाना फील दी कंफर्ट एंड साइलेंट ड्राइव ऑफ ईवी, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं की है ईवी तो आप समझ नहीं सकते कि कितने सूदिंग होते हैं। आप ट्रैफिक में फंस के भी स्ट्रेस आउट नहीं होते हो। और उसके अलावा ये गाड़ियाँ थोड़ी सी अपने इंजन वाले काउंटर पार्ट से बेटर चलती हैं, बिकॉज थोड़ा सा ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि बैटरी पैक बिल्कुल नीचे होता है तो इनमें बॉडी रोल भी कम होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई रियली फील आई गेव यू एन आइडिया अबाउट लाइक इफ़ यू शुड गो फॉर इट और नॉट गो फॉर इट। तो इसके साथ में इस वीडियो ख़त्म करते हैं, सिर्फ इसके साथ फॉलो फॉर द रियल वर्ल्ड 4x4 कंटेंट।